नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट पुरुषोत्तम के साथ। बिहार में बड़ा बदलाव हुआ। सम्राट चौधरी की पगड़ी तो उतर ही गई, साथ साथ उनका पद भी चला गया और दिलीप जायसवाल को बिहार भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। हालांकि बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के बनने से ज्यादा चर्चा सम्राट चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष का पद जाने का है। कारण क्या है तो रोहिणी आचार्य का वो ट्वीट। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने क्या ट्वीट किया उसको देखिए। ट्वीट में उन्होंने लिखा कि सिर भी मुंडवाना पड़ा, पगड़ी भी उतारनी पड़ी, अब अध्यक्षता भी गई, हेकरी लंपटई बदजुबानी बरबोलेपन का बचा खुचा भूत भी उतर जाएगा जब जल्द ही मंत्री पद भी छीन जाएगा। पाक पावन रिश्तों पर ओछी टिप्पणी करने वाले, बुजुर्गों के प्रति बदनीयती रखने वाले के साथ पूरा ही होता है, ये कहना था रोहिणी आचार्य यानी लालू यादव के बेटी का। सम्राट चौधरी का पद चला गया। दिलीप जायसवाल को बिहार भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। कौन है दिलीप जायसवाल? तो देखिए, दिलीप जायसवाल 3 बार से एमएलसी हैं और भूमि राजस्व विभाग के मंत्री हैं। 2009 में पहली बार दिलीप जायसवाल को एमएलसी बनाया गया था। खगड़िया के रहने वाले हैं और जायसवाल समुदाय से आते हैं, जायसवाल कम्युनिटी से आते हैं, यानी कि बनिया समाज से आते हैं। अब देखिए, मसला बिहार का है और बिहार में भाजपा 2025 के बिहार विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है उससे पहले फूक फूक के अपना कदम रख रही है। अभी आपने देखा कि पटना में जिस तरह से भाजपा की कार्यकारिणी का मीटिंग हुआ था, उसके बाद दिल्ली में मीटिंग हुआ और जेपी नड्डा के द्वारा पत्र जारी करके सम्राट चौधरी को हटा कर दिलीप जायसवाल को भाजपा के बिहार प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया। यानी जो जायसवाल वोटर्स हैं बिहार के, जो बनिया समुदाय के लोग हैं, वो काफी नाराज दिख रहे थे भाजपा से। कारण क्या था तो आपने देखा कि लोकसभा चुनाव के दरमियान शिवहर जिले से रमा देवी का टिकट काट लिया गया और वहां से राजपूत कम्युनिटी से आने वाली लवली आनंद यानी कि आनंद मोहन की पत्नी को टिकट दिया गया। इसको लेकर के भी भारी नाराजगी दिख रही थी। जो कोर वोटर थे भाजपा के, यानी जो बनिया समाज के लोग थे, उनके भीतर भारी नाराजगी देखी जा रही थी। सम्राट चौधरी भी कुशवाहा वोटरों को साधने में नाकामयाब रहे। बड़े नेता के तौर पे बिहार में स्टैब्लिश हुए और माना जाने लगा कि जो कुशवाहा समुदाय का वोट है उसको वो साध लेंगे, यानी भाजपा के साथ जोड़ लेंगे, लेकिन ये भी करने में वो नाकामयाब रहे। आपने देखा कि उपेंद्र कुशवाहा को भी सीट हारना पड़ा। लेकिन इन तमाम चीजों के बाद जो है भाजपा ने ये जाकर के निर्णय लिया है कि अब जितने भी कम्युनिटीज हैं, जो बड़े बड़े जाति समुदाय हैं, उनको साध कर चलने की जरूरत है। इसीलिए बिहार भाजपा में बड़ी उठापटक दिख रही है। अभी सम्राट चौधरी को हटाया गया है और हमारे जो सोर्स है, हमारे जो इंफॉर्मेशन है, उससे हमें यह पता चल रहा है कि सम्राट चौधरी का अब उप मुख्यमंत्री का पद भी जाने वाला है। यानी कि सम्राट चौधरी को हटा करके अब भाजपा दूसरे नेता को उप मुख्यमंत्री बनाने वाली है। तो वो नेता कौन होगा उसके बारे में भी हम आपको अभी जानकारी देने जा रहे हैं। तो जिस नाम की चर्चा हो रही थी कि उन्हें राज्यसभा भेजा जाएगा और राजपूत वोट बैंक को साधने की कोशिश की जाएगी, उस नेता को अब बिहार में उप मुख्यमंत्री का सीट मिलने जा रहा है। यह सियासी गलियारों में चर्चा चल रही है। हमारे जो सोर्स, हमारे जो इंफॉर्मेशन है, हमारे जो सूत्र हैं, उनसे हमें जानकारी मिली है। जी हां, हम आपको बताते चले कि आरके सिंह को बिहार में भाजपा उप मुख्यमंत्री का पद देने जा रही है। यानी कि सम्राट चौधरी का पद, उप मुख्यमंत्री का जो पद है, उनको हटा करके और आरके सिंह को उप मुख्यमंत्री बनाने की कवायद चल रही है। आरके सिंह को उप मुख्यमंत्री बनाने की रणनीति तैयार की जा रही है। अब इसके पीछे का लॉजिक जरा समझना जरूरी है कि आरके सिंह को उप मुख्यमंत्री क्यों बनाया जाना जरूरी माना जा रहा है भाजपा के द्वारा। तो देखिए, आरके सिंह राजपूत समुदाय से आते हैं और राजपूत समुदाय में भी काफी नाराजगी थी कि बिहार से किसी भी राजपूत नेता को सेंट्रल गवर्नमेंट में, कैबिनेट में मंत्री नहीं बनाया गया। इसको लेकर के भी राजपूत समाज में भारी नाराजगी दिख रही थी। उधर
बनिया समाज में भी नाराजगी थी, कुशवाहा समाज भी नाराज था भाजपा से। तो भाजपा ने बिहार में जो जाति समुदाय के लोग नाराज थे उसके नब्ज को टटोल लिया है, पकड़ लिया है। कुशवाहा समाज के वोट बैंक को साधने के लिए उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ बनिया समाज के वोट बैंक को साधने के लिए दिलीप जायसवाल को बिहार भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं तीसरी तरफ अब आरके सिंह को बिहार में उप मुख्यमंत्री बनाने की योजना चल रही है। अब एक चीज मैं आपको और बता दूं कि सम्राट चौधरी की जो पद है वो इसी तरह से नहीं गया है, इसके पीछे लंबी चौड़ी कहानी है। हमने आपको बताया था कि नीतीश ने दिखाई आंख तो सम्राट की उतर गई पगड़ी, हुआ भी ऐसा ही था। ये तमाम बड़े बड़े जो सेफोलॉजिस्ट हैं, पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट हैं, उनका मानना है, उनका कहना है कि नीतीश के साथ सम्राट चौधरी फिट नहीं बैठ रहे थे। यानी दो दो उप मुख्यमंत्री होने के बावजूद नीतीश कुमार का सम्राट चौधरी के साथ जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, जो बिहार में काम करने के लिए जो म्यूचुअल समझ होनी चाहिए, वो नहीं हो पा रही थी। कारण ये था कि जिस समय नीतीश कुमार लालू यादव के साथ आरजेडी गठबंधन के साथ सरकार चला रहे थे बिहार में, उस समय सम्राट चौधरी विपक्ष के नेता हुआ करते थे और उसी समय उन्होंने पगड़ी बांधी थी और उन्होंने कहा था कि जब तक हम नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के पद से नहीं हटा देंगे तब तक हम पगड़ी नहीं खोलेंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। नीतीश कुमार का कद लोकसभा चुनाव के बाद और भी बढ़ गया। तो लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह से नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी बिहार में नहीं पूरे देश में बढ़ी और आपने देखा कि जो सेंट्रल की सरकार चल रही है जिसमें एक तरफ जदयू की बैसाखी लगी हुई है तो दूसरी तरफ टीडीपी की यानी चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी लगी है और केंद्र की सरकार चल रही है। आपने यह भी देखा कि केंद्र की सरकार में नीतीश कुमार के दल को कोई बड़ा पोस्ट नहीं मिला, कोई बड़ा मंत्रालय नहीं मिला, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, लेकिन बिहार को विशेष पैकेज दिया गया। नीतीश कुमार को यह साफ तौर पे छूट दिया गया। जो हमारे सोर्स और हमारे इंफॉर्मेशन बताते हैं कि बिहार में आप कुछ भी कीजिए, हम उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसी का जीता जागता उदाहरण आपको देखने को मिला कि नीतीश कुमार जिस तरह से सम्राट चौधरी से नाराज चल रहे थे, सम्राट चौधरी को कुर्सी छोड़ना पड़ा। यानी नीतीश कुमार के साथ जो भाजपा का एडजस्टमेंट है वो सम्राट चौधरी के कारण ठीक से नहीं हो पा रहा था। हालांकि भाजपा ने भी कम बेशी मान लिया है कि 2025 का चुनाव अगर हम नीतीश के नेतृत्व में नहीं लड़ते हैं तो हमें भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। तो नीतीश कुमार की तो क्रेडिबिलिटी बढ़ी ही बढ़ी है और हम तो शुरू से बताते आ रहे हैं कि नीतीश कुमार विजनरी लीडर हैं और नीतीश कुमार ने जब भी जो कुछ भी चाहा उन्होंने वो बिहार में किया। इसी का खामियाजा सम्राट चौधरी को भुगतना पड़ा, सम्राट चौधरी को अपनी पगड़ी उतारनी पड़ी, सम्राट चौधरी को अपना पद छोड़ना पड़ा। आगे आगे देखते जाइए बिहार में क्या कुछ होता है। दिलीप जायसवाल के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद क्या दिलीप जायसवाल वास्तव में जो जायसवाल समुदाय का वोट है, जो बनिया समुदाय का वोट है, उसको साधने में कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं, यह भी आने वाले समय में एक बड़ा प्रश्न होगा। दूसरी तरफ अगर आरके सिन्हा को उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है, यानी सम्राट चौधरी को हटा करके आरके सिन्हा को वहां पे बैठाया जाता है, उप मुख्यमंत्री का पद दिया जाता है, तो क्या राजपूत वोट बैंक को भी साधने में भाजपा कामयाब रहेगी? यह सब बड़ा सवाल है और आने वाले समय में क्या कुछ बिहार में होगा उस पर तो हमारी पैनी नजर ही रहेगी। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट और देखिए हम आपको खबरें दिखाते हैं। हमारे जो सोर्स हैं, हमारे जो इंफॉर्मेशन है, जो हमें खबरों को बताते हैं, उन्हें हम आप तक पहुंचाते हैं। अंदर खाने में क्या कुछ चल रहा है, अंदर में क्या बातचीत हो रही है, कौन किसके साथ नाराज है, किसका किसके साथ मेल नहीं खा रहा है और कौन सी रणनीति बनाई जा रही है, इन तमाम चीजों को हम आपके सामने रखते हैं। तो आपसे हमारी दरख्वास्त है, गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट पुरुषोत्तम के साथ और हमें दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।